हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 20 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ कप्स, रिवर्स एंड सॉलिट्यूड। और देखिए, 3 ऑफ कप्स का कार्ड टैरो में सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने की, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करने की बात करता है, कहीं ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग की भी बात करता है। और देखिए, इस वीक आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है, तो हो सकता है कि इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए इश्यूज़, ये मसले थोड़ा थोड़ा डिफ़र भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 ऑफ कप्स के नीचे सॉलिट्यूड का भी कार्ड है। और सॉलिट्यूड का कार्ड कहीं अकेलापन चाहने की बात करता है, कहीं एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में रहने की बात करता है। और देखिए, इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, एक गेट टुगेदर रखना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हैं। देखिए, कभी कभी लोगों को इकट्ठा करना भी एक टास्क हो जाती है, तो कुछ लोगों के लिए लिटरली ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ज़्यादा सोशलाइज करना पड़ रहा है, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ रहा है, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करना पड़ रहा है। और कहीं इसी चीज़ को या तो आप अवॉइड कर रहे हैं या फिर आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं। और देखिए, नटशेल में आपको मैं यही कहूँगी कि सरफेस लेवल पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके आसपास हैं, लेकिन उनके साथ होते हुए भी एक अकेलापन या तो आप महसूस कर रहे हैं या चाह रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी कि आप सरफेस लेवल पे हो सकता है जो भी करना पड़ रहा है कर रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल पे आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किसी भी चीज़ में नहीं हो रहे हैं। कहीं आप थोड़ा सा मन ही मन चीज़ों से, लोगों से विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि एक बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ कप्स एंड सैक्रिफाइस। और देखिए, 8 ऑफ कप्स के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक फिगर कप को छोड़कर आगे बढ़ रही है। और देखिए, नटशेल में इस कार्ड का यही मतलब होता है कि किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना। और कुछ ऐसा ही जेमिनी स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, जिनको छोड़ के किसी लेवल पे या तो आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई आदत, कोई बिहेवियर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई काम हो सकता है। अगेन मैं कहूँगी कि सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, जिनको आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए, एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इस वीक की है, तो इस वीक के लिए ही ऐसा ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, एक कार्ड कहता है कि आसपास सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, वो सेटिस्फेक्शन आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं, इमोशनली कहीं आप लो फील कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना, मन उच्चाट सा हो गया, तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपकी रह सकती हैं जहाँ पे बिना बात के ही अगेन मैं कहूँगी आप बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं या फिर इमोशनली लो फील कर रहे हैं। और देखिए, 8 ऑफ कप्स के नीचे सैक्रिफाइस का कार्ड कहता है कि या तो कुछ एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे
रहे हैं। और देखिए सैक्रिफाइस का कार्ड कहीं विलिंगली या फिर अपनी इच्छा से ही एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइज़ेस करने की बात करता है। और देखिए कुछ लोगों के लिए ये भी एक रीज़न हो सकता है इमोशनली लो फील करने का। तो देखिए जो भी हो, ओवरऑल के लिए एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिसिंग दिख रहा है। और जेमिनीज ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एफर्ट करके कुछ फन, मज़ा, मस्ती अपनी लाइफ में ऐड करें। हम बहुत ज़्यादा इन एनर्जीज में सिंक इन ना करें, क्योंकि देखिए एक्सटर्नली कोई भी चीज़ गलत या ख़राब होती हुई नहीं दिख रही है। जो भी आप महसूस कर रहे हैं कहीं अपने ही स्टेट ऑफ माइंड की वजह से आप महसूस कर रहे हैं। और इसको देखिए कॉन्शियस एफर्ट के साथ आप ठीक भी कर सकते हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है एल्डर, और ये कार्ड कहता है मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। तो देखिए हर रिलीजन का, हर फैमिली का, हर कल्चर का एक थॉट प्रोसेस होता है, एक बिलीफ सिस्टम होता है। और कितनी बारी ये थॉट प्रोसेस हमारी ग्रोथ, हमारी प्रोग्रेस में इश्यूज और मसले भी क्रिएट करता है। और देखिए इस वीक एल्डर का कार्ड कह रहा है कि कोई भी ऐसा एंसेस्ट्रल पैटर्न है, यानी कि फैमिली की तरफ से, रिलीजन की तरफ से अगेन कुछ इश्यूज हैं, मसले हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो उनको ओवरकम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कहीं उनसे बियॉन्ड जाना इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन नटशेल देखिए इन बिलीव्स, इन थॉट प्रोसेस को आप अपनी लाइफ में इश्यूज क्रिएट करने ना दें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।